हेलो स्टूडेंट्स, ईमेल मार्केटिंग के नए वीडियो ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। मैं कौशल पांडे, आपका ऑनलाइन मार्केटिंग कंसल्टेंट एंड बिजनेस कोच, आप सबका स्वागत करता हूं इस नए वीडियो ट्यूटोरियल में। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लिस्ट बनाना सीखेंगे। लिस्ट बनाना मीन्स ऑडियंस बनाना। ऑडियंस क्या होता है वो मैंने मेरे पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। फिर इस वीडियो ट्यूटोरियल में अगर आप नए हैं तो मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ऑडियंस बनाना, लिस्ट बनाना मीन्स जैसे समझ लीजिए कि फॉर एग्जांपल आप क्लासेस चलाते हैं, आप ट्यूशन पढ़ाते हैं, आपके पास 7th 8th 9th क्लासेस स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं। आप फेसबुक मार्केटिंग कर रहे हैं, गूगल एडवर्ड कर रहे हैं और स्टूडेंट्स के लीड जनरेट कर रहे हैं, मींस इंक्वायरी जनरेट कर रहे हैं। आप एक फेसबुक कैंपेन चलाए 7th के लिए और वहां से बहुत सारे इंक्वायरीज आए। आपने दूसरा फेसबुक कैंपेन चलाया, एड चलाया 8 स्टूडेंट के लिए, वहां से काफी लीड्स आए। तो ये 7th 8th 9th या 10th ये लीड्स जो आएंगे उनको अलग अलग लिस्ट में डाल के रखना इज अ लिस्ट क्रिएशन, इज अ ऑडियंस क्रिएशन। इसका मतलब कि 7th का जो भी लीड आएगा वो सिर्फ 7th का फोल्डर में रहेगा, 8th का जो भी आएगा फोल्डर में रहेगा, 8th के फोल्डर में रहेगा। ये इसलिए जरूरी है कि फ्यूचर में समझ लीजिए आप 7 के जो स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो 8th में जाने वाले हैं, ठीक है। अगले साल जब 8th को आपको टारगेट करना होगा तो आप नए स्टूडेंट को टारगेट करेंगे और फिर साथ ही साथ आप पुराने स्टूडेंट को भी टारगेट कर सकते हैं, उनको ईमेल भेज सकते हैं। उसके लिए आपको कंफ्यूज होने का नहीं जरूरत है कि अरे मेरे 8th के स्टैंडर्ड कौन है। वो ऑलरेडी एक पर्टिकुलर फोल्डर में आपके 8th स्टैंडर्ड के सारे ईमेल्स आपके पास पड़े रहेंगे। तो लिस्ट क्रिएट करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो चलते हैं हम यहां से लिस्ट तैयार करते हैं। लिस्ट तैयार करना बहुत ही आसान है। मैं यहां पे इसे क्लिक किया, सॉरी, ईमेल मार्केटिंग का ये जो सर्वर, ये जो डैशबोर्ड है थोड़ा स्लो है, बट इसका मतलब ये नहीं कि इसका ईमेल मार्केटिंग का जो वर्क है वो स्लो है। ईमेल मार्केटिंग काफी अच्छा, काफी फास्ट है। ये देखिए, ये हम एक डैशबोर्ड पे आ गए हैं। यहाँ पे ऑलरेडी एक लिस्ट तैयार है, हमें इस लिस्ट से कोई काम नहीं है। इसमें एक ईमेल ऑलरेडी है जो यहाँ पे मैं ईमेल बनाते समय जो ईमेल मैंने यूज किया उससे एक बाय डिफॉल्ट बन जाता है। अब मुझे यहाँ पे नया बनाना है तो मैं यहाँ पे न्यूज़लेटर सेलेक्ट कर लूंगा या क्रिएट योर ओन लिस्ट करके यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूंगा और लिस्ट का नाम दे दूंगा। तो चलिए समझ लीजिए मैं स्टूडेंट्स के लिए बनाना चाहता हूं। मैं 2 फेसबुक ऐड बनाना चाहता हूं। एक फेसबुक ऐड स्टूडेंट्स के लिए जो एज ए अपने करियर डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं। दूसरा लिस्ट ऑडियंस में बनाऊंगा उनके लिए जो बिजनेस ओनर्स है और अपने बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं। तो मैं यहां से देखिए 2 लिस्ट बना लेता हूं। पहला बनाता हूं स्टूडेंट्स का। बहुत आसान है, आपको सिर्फ स्टूडेंट्स लिखना है और ऐड कर देना है और ये आपका बन गया। उसके बाद आप वापस डालिए यहाँ पे ऐड ए लिस्ट, यहाँ पे जाके अभी जैसे आपका ये स्टूडेंट बन गया है तो आपको इसको क्लिक करना है। इसके अंदर यहां से आप कांटेक्ट डाल सकते हैं, सारे ईमेल्स डाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं गलत फोल्डर में आ गया हूं। मैं जस्ट बैक जाता हूं और यहां से एडिट में गया। मैं एडिट में आने के बाद देखिए आपको कुछ डेटा यहां पे डालना है। स्टूडेंट्स लिस्ट नेम ऑलरेडी है, आपको यहां पे आपका वेबसाइट डालना है। ये वेबसाइट ध्यान रखिएगा, आप हमेशा ध्यान देंगे जब आपको मेल आता है नीचे अनसब्सक्राइब करने के लिए आता है और एक डिस्क्रिप्शन आता है कि यू हैव रिसीव्ड दिस मेल बिकॉज यू हैव सब्सक्राइब टू दिस वेबसाइट, दिस ईमेल, समथिंग वहां पे लिखा होता है। तो ये वही है। यहाँ पे आपकी ये जो आप जो भी वेबसाइट यहाँ पे डालेंगे और जो भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखेंगे हर ईमेल के नीचे वो लिखा होगा। तो यहाँ पे आपको सोच समझ के डालना। मैंने यहाँ पे
वेबसाइट के लिए मेरा जो digitalinfinite.info करके मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ कि यू हैव रिसीव्ड दिस ईमेल बिकॉज यू हैव सब्सक्राइब टू आवर वेबसाइट करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, आप आपके हिसाब से लिख सकते हैं। तो ये एक मेरा लिस्ट स्टूडेंट्स करके तैयार हो गया। दूसरा मुझे लिस्ट बनाना है तो बहुत आसानी से मुझे यहाँ पे बिजनेस ओनर्स करके मैं बना रहा हूं। बिजनेस और यहाँ पे मैं वही सेम वेबसाइट डाल देता हूँ। सॉरी, हाँ चलो मैं यही डाल देता हूँ digitalinfinite.info। और यहाँ पे मैं ये सारी चीजें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यू हैव रिसीव्ड दिस मेल बिकॉज यू हैव सब्सक्राइब टू आवर वेबसाइट ईमेल लिस्ट। यहाँ पे आप ये भी ले सकता हूं कि इफ यू डोंट विश टू रिसीव दिस मेल काइंडली अनसब्सक्राइब इट। तो क्या होता है, ये लिखना कभी कभी बहुत जरूरी होता है। कोई आपके ईमेल को स्पैम में डाले या आपको ब्लॉक करे, उससे अच्छा है आपको अनसब्सक्राइब कर दे, दैट विल बी बेटर। क्योंकि एज पर द ईमेल पॉलिसी बहुत ज्यादा लोग जब आपके ईमेल को स्पैम करने लगेंगे या आपको ब्लॉक करने लगेंगे तो आपका जो ईमेल है वो स्पैम सेंटर में जाने लगेगा। तो इस बात का नोट करिएगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि बहुत कंटिन्यू किसी को मेल मत डालिए। आपके पास मेल आ गया है, यू आर द किंग, आप कभी भी मेल डाल सकते हैं। तो एजुकेटिव मेल, ऐसे मेल डालिए, ऐसी कुछ चीजें उन्हें दीजिए जिससे उन्हें फायदा हो। कुछ हेल्थ टिप्स दीजिए, ब्लॉग दीजिए, एजुकेशनल दीजिए, आपसे नीच रिलेटेड डेटा उन्हें दीजिए। उसके बाद एक सेल्स मेल डाल दीजिए। तो यहां से मैं सेव कर लेता हूं। आई एम सॉरी। तो ये देखिए, यहां से मेरे दो मेल बन गया, दो लिस्ट मैंने यहां पे बना लिया है। अब इसको बनने के बाद यहां पे एक काम करता हूं, ये वीडियो अगला वीडियो में आपको फॉर्म क्रिएशन का जो है, अभी हमें हमारा मेल लिस्ट बन गया। एक काम करता हूं, मैं इस मेल लिस्ट में मैं आपको अभी जैसे समझ लीजिए कि आपके पास कुछ डेटा पहले से है, आपके पास कुछ ईमेल्स हैं जिनको आप मेल भेजना चाहते हो, उनको आपको ऐड करना है। तो आप एक काम कर सकते हैं, उनको आप यहां से ऐड कर सकते हैं। यहां पे गए और यहां से आप कांटेक्ट में जाइए, कॉन्टैक्ट्स, यहां पे कॉन्टैक्ट्स में जाइए। कॉन्टैक्ट में जाने के बाद यहां पे देखिए एक ईमेल ऑलरेडी दिख रहा है, ये वो ईमेल है जो मैंने प्रोफाइल बनाते समय डाला था। तो यहां से ऐड ए कांटेक्ट कीजिए। यहां से आप मैन्युअली ईमेल डाल सकते हैं। मैन्युअली आप ईमेल डालिए, नाम लिखिए, फर्स्ट नेम सेकंड फोन नंबर डालिए और उस ईमेल को कौन से अकाउंट में डालना है वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैन्युअली डालने की बजाय मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डायरेक्ट यहां से इंपोर्ट कीजिए। इंपोर्ट करने के लिए आपके पास CSV फाइल होनी चाहिए। अब CSV फाइल कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूं। CSV आप एक्सेल ले लीजिए। यहां से मैं एक्सेल ले लिया और यहां पे आप एक काम कीजिए, यहां पे आप नेम डालिए, यहां पे आप ईमेल आईडी डालिए और यहां पे फोन नंबर डाल दीजिए। ठीक है,
ये इसी तरह आप डालिएगा जैसे मैं कर रहा हूं। मैं बिगनिंग में ही इसको ले लेता हूं, सॉरी इसको स्टार्टिंग में ही ले लेता हूं मैं यहाँ पे। और नेम पे आप जैसे मनोज, ईमेल आईडी में डमी ले रहा हूं, manoj@gmail.com, फोन नंबर 9922885566, ठीक है। राजू@gmail.com, ये मैंने यहाँ पे ले लिया। और उसके बाद यहाँ पे 9955886633, ये मैं 2 मेल ले लेता हूँ, ठीक है। इस हिसाब से आपको कंटिन्यू आपके जितने भी ईमेल हैं जिनको आप आपके लिस्ट में डालना चाहते हो वो सब के सब यहाँ पे लाइन से लिखते जाइए। तो फिलहाल मैंने सिर्फ आपको डेमो के लिए यहाँ पे 2 ले लिया है, 2 ईमेल मैंने यहाँ पे ले लिया है। आप अनलिमिटेड ईमेल्स ले सकते हैं यहाँ पे। इसको फिर आप सेव एज कीजिए। इसका कुछ इशू हुआ है, रिस्टार्ट द प्रोग्राम। ओके, सेव एज। यहाँ पे आप, इसको सेव करता हूं डाउनलोड में और इसको नाम देता हूं फोन बुक 1। आगे आपको सेव करते समय इसको CSV फॉर्मेट सेलेक्ट करना है, CSV, फोन बुक 1 CSV, और इसको सेव कर दीजिए। ये कुछ एरर्स दिखाएगा, उसको यस और ओके कर दीजिए। ये अभी CSV फॉर्मेट में सेव हो गया। यहाँ पे फोन बुक 1 दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं जाऊंगा यहां से, मैं इसको इंपोर्ट करूंगा। इंपोर्ट करके मैं वहां पे जाऊंगा जहां पे मैंने इसको सेव किया है। तो यहां से मैं पी दबा के फोन 1 पे जा रहा हूं। ये देखिए फोन बुक 1, ये वो फाइल है, मैंने यहां से ओपन कर दिया। अब ये फाइल एक्सट्रैक्ट कर रहा है। ध्यान दीजिएगा 2 नंबर था, तो जो मैंने वहां पे डेटा डाला, देखिए मैंने वहां पे नेम डाला था। तो अभी मुझे बताना है इस सॉफ्टवेयर को कि नेम मीन्स क्या। नेम मीन्स फर्स्ट नेम, ठीक है। नेम मीन्स फर्स्ट एंड लास्ट नेम, ठीक है। ईमेल आईडी मीन्स व्हाट, उसको मैं कैटेगराइज कर दिया ईमेल के लिए। फोन नंबर मैंने उसको कैटेगराइज कर दिया यहाँ पे फोन पे। तो यहाँ पे आप ये साइड में आप जो भी लिखे रहेंगे उसको आपको सिस्टम को बताना पड़ेगा कि ये जो पहला रो है उसका मीनिंग क्या हुआ। मतलब जो पहला रो था वो किस से रिलेटेड है, मतलब वो फर्स्ट नेम है, सेकंड नेम है, या वो फोन नंबर है, या वो बर्थ डेट है, मतलब क्या है वो आपको यहाँ पे कैटेगराइज करना पड़ेगा। ये करने के बाद आपको यहां से आपको बताना पड़ेगा सिस्टम को कि आप इसको कौन से लिस्ट में सेव करना चाहते हैं, कौन से ऑडियंस में सेव करना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मैंने 2 ऑडियंस बनाए हैं, एक स्टूडेंट बनाया है और एक बिजनेस ओनर। तो चलिए चलते हैं, इसको मैं स्टूडेंट ऑडियंस में सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। बहुत ही आसान है। और यहां पे आके आपको इंपोर्ट नाउ पे क्लिक कर देना है। तो आपको ध्यान होगा मेरे ईमेल आईडी पे एक भी ईमेल नहीं था। यहां पे आने के बाद मेरे पास कुछ ईमेल्स आ जाएंगे, यूर इंपोर्ट हैज बीन कंप्लीटेड करके आ रहा है। तो अब यहां से हम फिर से कांटेक्ट में चलते हैं और यहां पे देखिए ये एक सेकेंड, यहां पे देखिए ये 2 ईमेल यहां पे आ चुके हैं। जो हमने ये डमी नंबर डाले थे ये बहुत अच्छी तरह से सक्सेस हो चुके हैं। यहाँ पे आप देखना चाहते हैं लिस्ट में, अगर सिर्फ स्टूडेंट्स का यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए तो स्टूडेंट के अंदर देखिए 2 ईमेल इंपोर्ट हो चुके हैं। और अगर मैं बिजनेस ओनर्स के अंदर जाना चाहता हूं तो बिजनेस ओनर के अंदर एक भी ईमेल नहीं है। तो इस तरह से आप कॉन्टैक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। देखिए जब तक किसी ने आपको सब्सक्राइब नहीं किया, और इससे अगर आप इस तरह से डेटा इंपोर्ट करके आप सोचो कि मैं लोगों को मेल भेजूं, तो मेल तो जाएगा लेकिन वो मेल स्पैम में जाने का चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर कोई आपको सब्सक्राइब कर रहा है और तब आप उसको मेल भेजेंगे तो वो मेल फिर भी 100% नहीं बोल सकते, 90% मेल उसके इनबॉक्स में जाएगा। तो ये जो इंपोर्ट कर रहे हैं आप में, इसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है, बट स्टिल आप ट्राई कर सकते हैं। और
ये वीडियो को हम यही एंड करते हैं। अगले वीडियो में हम फॉर्म कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। फॉर्म्स जो हम वेबसाइट पे अपलोड करने वाले हैं, जहां पे फिलअप करके लोग अपना डेटा हमारे साथ शेयर करें। हम अगले वीडियो ट्यूटोरियल में फॉर्म भी बनाएंगे, डमी डेटा भी डालेंगे, और वो किस तरह से हमारे सिस्टम में एक्टिव कैंपेन में रिफ्लेक्ट कर रहा है वो हम देखेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।